यह उस समय की बात है जब लोग पानी भरने के लिए तालाबों पर जाया करते थे, कुओं में जाया करते थे। ऐसा ही एक किसान था जो सुबह उठता था, एक डंडा लेता था, उस पर 2 घड़े लटका लेता था और उनको अपने कंधों पर रखकर तालाब की तरफ जाता, वहां से जल भरकर फिर अपने घर को आता था। यह उसका हर रोज दिनचर्या का काम था। उसके पास जो 2 घड़े थे वो बहुत पुराने हो चुके थे। एक घड़े में दरार थी, उससे पानी टपकता रहता था। जब मालिक उनको घर लाता था, एक घड़ा आते आते आधा हो जाता था और एक भरा भराया मिलता था। वो भरा हुआ घड़ा घमंड पूर्वक उस दरार वाले घड़े को बोलता है, देख, मैं मालिक की मेहनत जाया नहीं होने देता। जैसा मालिक मुझको भर कर लाता है वैसा मैं उसके सामने प्रस्तुत हो जाता हूँ। और एक तू है, मालिक तुझको भर कर लाता है लेकिन तू आते आते आधा हो जाता है। जिस दिन मालिक को तेरी ये कमी महसूस होगी, तेरे बारे में पता लगेगा, तो मालिक तुझको उठाकर फेंक देगा। यह बात उस दरार वाले घड़े को बड़ी अजीब लगी। उसको महसूस हुआ, वो बड़ा दुखी हुआ। यह बात उसने अपने मालिक से कही, मालिक आप नया घड़ा ले लीजिए, अब मेरे में वो बात नहीं, क्योंकि जब आप मुझको भर कर लाते हो मैं आते आते आधा हो जाता हूँ। उसका मालिक मुस्कुराया, उसने कहा, तुम सुबह फिर मेरे साथ चलना, तुम चिंता मत कर, तू सुबह फिर मेरे साथ चलना। उसने वही किया। सुबह उठा, एक डंडा लिया, उन दोनों घड़ों को उस डंडों पर बांध दिया, उस डंडे को अपने कंधों पर उठाया और तालाब की तरफ चल दिया। तालाब में जल भरा। जब आते आते वो जो दरार वाला घड़ा है वो देखता है कि उसकी तरफ एक सुंदर बगीचा है फूलों का। उस बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खड़े हैं। उस फूल को देखकर वो मोहित हो जाता है। वो अपना दुख भूल जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है जहां उनको रखा जाता है, वहां पता लगता है कि वो घड़ा फिर से आधा हो गया। वो फिर अपने मालिक को बोलता है कि मालिक, फिर वही बात हुई, आज फिर मैं आधा हो गया। उसने कहा, तूने अपनी साइड वो फूल देखे? जो कहा, हाँ मालिक, बहुत सुंदर फूल थे। वो फूल तुम्हारी बदौलत थे। मुझे पता है तुम में दरार थी, तुझसे पानी टपकता था, इसलिए मैं बाजार गया था, बाजार से बीज लेकर आया था फूलों के। वो मैंने बीज तेरी साइड बो दिए थे, जिस साइड में तुझको लटकाता था उस साइड मैंने वो बीज बो दिए थे। जैसा तेरा पानी उन पर टपकता था, गिरता था, वो बड़े होते गए। आज वो फूलों का बगीचा बन गया। मुझे तेरी कमजोरी पता थी, लेकिन मैंने तेरी कमजोरी को ताकत बना दिया। इसलिए कभी किसी की कमजोरी का हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, उसको परखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जय श्री राम, राधे राधे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।